हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हमारा टॉपिक है इमिटेशन। कि जो इमिटेशन है वो बच्चे को न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करने में कैसे हेल्प करता है। जो इमिटेशन है बच्चा इमिटेट करके इनफॉर्मल वे में कैसे न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करता है। और सबसे पहले आपको बता दूं, जो इमिटेशन होता है जब हम सामने वाले की सेम टू सेम नकल करना चाहते हैं वो होता है इमिटेशन। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑब्जर्वेशन इमिटेशन से अलग होता है। ऑब्जर्वेशन में हम सोचते हैं, हम थिंकिंग लगाते हैं, हम जजमेंट लगाते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऑब्जर्वेशन जो है इमिटेशन से अलग होता है। ऑब्जर्वेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इमिटेशंस हैं, ऑल इमिटेशंस आर नॉट लर्निंग। सारे इमिटेशन लर्निंग नहीं होते जब तक कि हमने जिस व्यवहार को इमिटेट किया है वो हमारा परमानेंट बिहेवियर ना बन जाए चाइल्ड का। कि जिस भी चीज़ को हमने, जिस भी एक्शन की हमने नकल करी है, अगर वो एक्शन हमारे व्यवहार में आ जाता है तब हम उसे बोलेंगे कि वो हमारी इमिटेशन जो है हमारी लर्निंग में हेल्प कर रहा है, या जिससे हमने कुछ नया गेन किया है। अगर वो हमारे व्यवहार में उससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उस इमिटेशन को हम लर्निंग से रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो इमिटेशन होता है किसी चीज़ की एग्जैक्ट नकल कर लेना। अब जो इमिटेशन जो होता है उसमें 3 वेज जो होते हैं, उससे इमिटेशन जो है स्ट्रेंथन होता है। अगर बच्चा कोई किसी अच्छी चीज़ की इमिटेशन कर रहा है या कोई गलत चीज़ की इमिटेशन कर रहा है, अगर उसे डायरेक्ट प्रेज़ मिल जाती है, प्रशंसा मिल जाती है, या कोई इंसेंटिव मिल जाता है, या प्रशंसा की जगह अगर उसे कोई ऐसा रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है, जो उसके व्यवहार के लिए अच्छा नहीं है, अगर हम उसे डांट देते हैं, या ये सारी चीज़ें भी उसमें मैटर करती है। अगर अच्छी चीज़ उसने सीखी है, उसे प्रेज़ मिल रही है, तो वो उसको इमिटेट और करेगा। अब सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस भी इसमें आते हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है सिचुएशन है, उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और विकेरियस रीइंफोर्समेंट कि इसके अंदर हमें क्या आता है कि अगर उस चीज़ को करने से, व्यवहार को करने से दूसरे व्यक्ति को कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, कुछ रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो हम भी उस चीज़ की नकल करना चाहते हैं। तो अब इमिटेशन जो होता है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इमिटेशन में जो होता है हमारे 3 टाइप के इफ़ेक्ट पड़ते हैं किसी चीज़ की कॉपी करना, नकल करना। तो पहला इफ़ेक्ट है हमारा मॉडलिंग इफ़ेक्ट। मॉडलिंग इफ़ेक्ट का मतलब होता है जब हम एक्वायर करते हैं नए बिहेवियर को एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल। कि हम मॉडल होगा वो इंसान या वो चीज़, वो व्यक्ति जिसे हम क्या कर रहे हैं, जिसकी हम नकल कर रहे हैं, वो होगा हमारा मॉडल। तो जब हम क्या करते हैं, नया बिहेवियर जो है हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं उस मॉडल को ऑब्ज़र्व करके। ठीक है, जैसे जैसे वो मॉडल काम कर रहा है उसको ऑब्ज़र्व करके हमने जो एक्वायर किया नया बिहेवियर, वो मॉडलिंग इफ़ेक्ट होगा। कि अगर मान लो एक टीचर है और टीचर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, या टीचर का क्या कहते हैं, एक जो बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो अगर बच्चे उसे एक्वायर करते हैं, बच्चों को पसंद आता है, अगर सेम टू सेम वो उसे क्या कर रहे हैं, वो एक्वायर कर रहे हैं कि वो मॉडल को ऑब्जर्व करने के बाद, तो मॉडलिंग इफ़ेक्ट में आएगा। अब इनहिबिटरी इफ़ेक्ट क्या होता है। इनहिबिटरी इफ़ेक्ट में होगा कि सप्रेशन ऑफ डेविएंट बिहेवियर ऑफ द मॉडल यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ सीइंग द मॉडल पनिश्ड फॉर इंगेजिंग इन द सेम बिहेवियर। कि अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति, अगर उसे किसी चीज़ के लिए डांट पड़ रही है, ठीक है, कोई पनिश किया जा रहा है उसे कोई बिहेवियर करने के लिए, तो और हम वो बिहेवियर क्या करते हैं, हम उसे देखते ही हमने देखा कि जो टीचर, जो बच्चे हैं
कि वो इंग्लिश का पीरियड है और काम कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, बुक्स निकाल रहे हैं मैथमेटिक्स की, टीचर जो करा रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमने देखा कि टीचर उन्हें डांट रही है या ठीक है, तो जो दूसरा बच्चा होगा वो सीधा क्या करेगा, अगर उसने निकाल रखी होगी ना, उसने भी मैथमेटिक्स के किसी और सब्जेक्ट की, वो जल्दी से बंद कर देगा और वो क्या करेगा, इंग्लिश की बुक निकाल लेगा। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, इनहिबिटरी इफेक्ट कर रहा है, देख रहा है कि सामने वाले को एक स्पेसिफिक व्यवहार करने पर क्या मिल रहा है, एक कुछ पनिशमेंट मिल रही है, तो वो उस व्यवहार को करना नहीं चाहेगा, तो उसकी नकल करके वो क्या कर देगा, उस चीज़ को क्या कर देगा, बंद कर देगा कि कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए। तो अब है सप्रेशन, मतलब वो दबा देगा उसको। और डिसइनहिबिटरी इफेक्ट होगा जब अगर चाइल्ड ऑब्जर्व करता है, देखता है कि किसी बच्चे को क्या कहते हैं, कोई व्यवहार करने के बाद क्या मिल रहा है, उसे कोई प्रेज मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, उसे क्या कोई इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, चाइल्ड भी उस मॉडल की तरह, मतलब जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसकी वो नकल कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, उसकी तरह वो व्यवहार करने लग जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये होता है हमारा डिसइनहिबिटरी इफेक्ट होता है। अब होता है हमारा इलिक्टिंग इफेक्ट। इलिक्टिंग इफेक्ट होता है जिसके अंदर जो है मॉडल जो है, इट इज़ रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सेज ऑफ द मॉडल, नॉट टू हिज और हर बिहेवियरल पर स्टेट्स। इसके अंदर वो ये चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड होती है कि जो मॉडल जो होते हैं, मॉडल क्या व्यवहार कर रहे हैं उससे रिलेट होती है, ना कि उनके बिहेवियर से। मतलब क्या कहने का है, जो मास बिहेवियर इसमें आता है कि जैसे सभी लोगों ने क्या बताई, एकदम में क्लैपिंग करी, तो आप चाहे बातों में लग रहे हो लेकिन आपको दिख रहा है कि सारे सबने क्लैपिंग करी है, तो आप एकदम क्लैपिंग करना शुरू कर देते हो। आपने देखा कि कहीं भीड़ लग रही है तो आप भी वहाँ जाके देखना शुरू कर देते हो। तो ये क्या है, आपने अपना जो है, जो मॉडल आपके सामने है, मॉडल ने जैसा रिस्पॉन्स किया उसके अंदर आप वैसे ही करने लग जाते हो, बिना अपना क्या कहते हैं, कुछ माइंड यूज़ किए हुए। तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर बिहेवियर, जैसे जो बिहेवियर, जैसे मॉब लिंचिंग कर देते हैं लोग, कुछ अपना पूछते नहीं क्या है क्या बात नहीं है, देख रहे हैं कि कोई किसी को पीट रहा है तो वो क्या कर देते हैं, वो लोग, जो मॉब का मतलब होता है गुस्साई भीड़ जो होती है उसको हम मॉब कहते हैं, तो किसी को मार देते हैं, ठीक है, तो क्लैपिंग करने लग जाते हैं। अगर आप चाहे किसी जोक पे हंस ना रहे हो लेकिन देखा आपने कि सारे हंस रहे, तो आप भी हंसना शुरू कर देते हो। तो ये सारे होते हैं इलिक्टिंग इफेक्ट होते हैं, ये रिस्पॉन्सेस से रिलेटेड होते हैं कि वो हमारे एक मास ने, एक भीड़ ने क्या रिस्पॉन्स किया। तो ये एक भीड़ के ऊपर रिलेटेड होते हैं, क्राउड के ऊपर रिलेटेड होते हैं। अब जो है हम क्लासरूम में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, एक मॉडल की तरह बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट्स के सामने। आपको जब भी बोलते हैं ना कि बच्चे जो है टीचर की नकल करते हैं, या आपने देखा होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी बोला जाता है कि टीचर को एक ड्रेसअप होके अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो वो ड्रेसअप होके आती हैं, लेकिन अगर वो वैसा ही व्यवहार रोज़ करने लग जाएं तो बच्चे टीचर की नकल करते हैं कि हाँ मैडम देखो कितने। ड्रेसअप का मतलब ये नहीं है कि महंगे कपड़े पहनो, उनका मतलब है कि आप अच्छी तरीके से किस चीज़ को कैरी कैसे कर रहे हो आप, ठीक है, आपके बात करने का कैसा तरीका है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी इंस्पायरिंग है तो बच्चे अपने आप आपकी नकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और कि आप गुड हैबिट्स कैसी हैं, आप टाइम पे आ जाते हो, आप पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, तो बच्चे भी आपकी नकल करते हैं। और जब आप मान लो लिटरेचर पढ़ा रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हो, सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जो उस स्टोरी का, उस चीज़ का हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट उस कैरेक्टर का हमें हमेशा बताना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को पॉजिटिव चीज़ बताते हैं तो बच्चे उनकी नकल करने लग जाते हैं। हमें पॉजिटिव चीज़ें उनकी बतानी चाहिए कोई कैरेक्टर के बारे में। तो क्योंकि स्टोरीज़ इसलिए तो दी जाती हैं कि बच्चा क्या करे, कुछ नया सीखे उनसे, ठीक है, कि कैरेक्टर की उस
कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस बताए। अब जब कोई भी स्टूडेंट जो है इमिटेट करता है पॉजिटिव बिहेवियर को, तो हमें उसे वर्बल हम क्या कर सकते हैं, प्रेज दे सकते हैं बच्चे को, कि बच्चे ने देखा कि टीचर को खुशी होती है अगर हम नोटबुक पे क्या चढ़ा रहे, कवर। एक बच्चे ने चढ़ाया और टीचर ने उसे प्रेज किया तो दूसरा बच्चा भी नोटबुक पे कवर चढ़ा लेता है, ठीक है। तो हमें उस दूसरे बच्चे को भी प्रेज करना चाहिए। तो ये सारी क्या होती हैं, ये हम इन सब चीज़ों का हम अपने क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे बोला भी जाता है, बच्चे अच्छी हैबिट्स जब भी सीखेंगे जब टीचर उनको वो खुद करके सिखाएगा। आप बच्चे को बोलते हो कि आपने नेल्स को ट्रिम करो, नेल्स काट के आने चाहिए, और टीचर खुद इतने बड़े बड़े नेल्स कर लेती है, तो उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि बच्चा भी नेल्स ट्रिम करेगा। आप उनके सामने दिखाओ, अपने नेल्स कटे हुए दिखाओ, तो बच्चा भी अपने नेल्स ट्रिम करेगा कि हाँ देखो मैडम ने भी ट्रिम कर रखे हैं अपने नेल्स। या आप कुछ भी अगर बच्चे को बोलते हो कि आप प्लास्टिक की जगह आप क्या करो, स्टील के बर्तन का यूज़ करो, ठीक है। जो आपकी जो रोटी है उसको आप क्या करो, क्या कहते हैं, फॉइल पेपर की, अखबार की, इन सब की जगह किसमें, कपड़े में लेके आओ। तो बच्चा जब करेगा, जब आप वो खुद टीचर को देखेगा ऐसा करते हुए, तो बच्चा भी फिर टीचर की नकल करेगा। तो बहुत सारी गुड हैबिट्स इसमें बच्चों में डाली जा सकती है। तो ये है एंड ऑफ द वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासरूम सिचुएशंस आपको हमेशा ध्यान रखने की, किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक की, कि कैसे आप उसको इम्प्लीकेशन करोगे। तो फिर वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।